इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेगा ऐतिहासिक युद्ध। जी हाँ साथियों, अब तक जितने भी ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बना दिया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, जो कि ये 1526 में लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जहां बाबर ने जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दिया गया 1556, तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई का वर्ष है जो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन है 1761, तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्ष है जो महाराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। डी ऑप्शन दिया गया 1600, तो ये किसी भी यहाँ पे वर्ष ये जो है ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी 1600 में, किसी के बीच नहीं लड़ी गई थी, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 1526, जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए ऑप्शन दिया गया अंग्रेजों और मुगल, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच रॉबर्ट क्लाइन के बीच ये युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन दिया गया अंग्रेज और टीपू सुल्तान, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की लड़ाई मैसूर युद्ध में हुई थी। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया अंग्रेज और हैदर अली, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैदर अली भी मैसूर के शासक ही थे लेकिन प्लासी की लड़ाई में नहीं थे, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया है मुगल, जो कि पहला ऑप्शन ही आपका गलत है, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल नहीं लड़े थे। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया मराठा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ये आपका बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन दिया गया अंग्रेज, तो आपको बता दें अंग्रेज इसमें नहीं लड़े थे। और डी ऑप्शन दिया गया राजपूत, तो राजपूत इस युद्ध में प्रत्यक्ष पक्ष नहीं थे, तो ये भी यहाँ पे गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मराठा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया 1757, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था वो 1757 में हुआ था, तो ये बक्सर की लड़ाई पूछा गया है, तो ये हम गलत मारेंगे ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया गया 1764, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों के गठबंधन के बीच लड़ी गई थी, जो कि ये 1764 में लड़ी गई थी, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन दिया गया 1772, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वर्ष कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। और डी ऑप्शन दिया गया 1857, तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1764। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन दिया गया क्लाइव, तो ये आपका क्लाइव जो दिया गया ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने प्लासी की लड़ाई में ये जो है नेतृत्व किए थे, तो ये गलत है। और बी ऑप्शन देंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये बाद में बंगाल के गवर्नर बने थे लड़ाई के बाद। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे हेक्टर मुर्नो, तो ये भी गलत है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे कार्नवालिस दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये बाद में भारत आए थे, ये लड़ाई से इनका कोई भी मतलब नहीं है। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुर्नो।
क्लियर है साथियों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ था। तो द्वितीय पानीपत जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 में ये लड़ा गया था और अकबर की इसमें विजय हुई थी। और इसमें आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमूचंद्र विक्रमादित्य, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया बाबर और इब्राहिम लोदी। तो ये पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सी ऑप्शन दिया गया औरंगजेब और शिवाजी। तो ये दो जो यहाँ पे युद्ध हुए थे ये पानीपत में नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके बीच काफ़ी संघर्ष हुआ था। और यहाँ पे डी ऑप्शन है कि राणा सागा और बाबर। तो ये खानवा की लड़ाई हुई थी राणा सागा और बाबर के बीच। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1556, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पानीपत का दूसरी जो लड़ाई हुई थी ये 1556 में हुई थी। बी ऑप्शन दिया गया 1576, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना थी ये इनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये 1576 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन दिया गया 1600, तो आपको बता दें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय हल्दी घाटी में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था और न ही 1615 में हुआ था। सही ऑप्शन हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1576। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि श्रावणकोण और अंग्रेजों के बीच युद्ध किसने लड़ा था। ए ऑप्शन दिया गया टीपू सुल्तान, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है गलत, क्योंकि मैसूर से ये युद्ध किया गया था। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर से युद्ध किया था, तो ये आपका पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे श्रवणकोर और अंग्रेजों के बीच पूछा गया है। बी ऑप्शन दिया गया हैदर अली, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये भी कि मैसूर के राजा थे। और यहाँ पे सी ऑप्शन है कि वेल्लू थम्पी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रवणकोर के जो दीवान थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और ये थे विल्लू थम्पी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन दिया गया सिराजुद्दौला, तो ये बंगाल के नवाब थे। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि मैसूर युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मराठा और मुगल, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पहले युद्ध हो चुके थे। और यहाँ पे भी ऑप्शन है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान मतलब कि हैदर अली के साथ ये आपका बीच में हुआ था, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन देंगे मराठा और अंग्रेज, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पे मराठा युद्ध हुआ था, ये अलग युद्ध है मराठा और अंग्रेजों का। डी ऑप्शन दिया गया राजपूत और अंग्रेज, तो राजपूतों ने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया अंग्रेजों से, ये ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है बी ऑप्शन टीपू सुल्तान और अंग्रेज। क्लियर है साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस युद्ध के बाद मगध पर अधिकार किया था। तो ये जो एक युद्ध हुआ था जिसको बोला जाता है साथियों नंद वंश के साथ। जी हाँ, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है नंद वंश के साथ युद्ध। ये जो हुआ था इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मगध पर अधिकार किया था, ये आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया कलिंग युद्ध, तो ये जो युद्ध हुआ था अशोक द्वारा लड़ा गया था, ये अलग युद्ध है। पाटलिपुत्र युद्ध जो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं माना जाता है, तो इसमें हम इसको भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है सिकंदर के साथ युद्ध, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिकंदर के बाद के जो ग्रीक शासक थे उनके साथ संघर्ष हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कालिंग युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था, जो कि 261 ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखिएगा, कालिंग से युद्ध हुआ था और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था इसी युद्ध के बाद। तो हम यहाँ पे सही ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन नंबर सी
अशोक। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी पर कलिंग युद्ध नहीं लड़ा था। बी ऑप्शन दिया गया बिंदुसार, तो अशोक के पिता थे बिंदुसार पर इनका इस युद्ध से कोई भी संबंध नहीं है, तो हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया समुद्रगुप्त, तो ये गुप्त वंश के राजा थे, मौर्य से इनका कोई भी संबंध नहीं है। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि आपको पहला ऑप्शन जो देखने को मिलता है बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और क्वेश्चन में हमसे खानवा का युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया बाबर और राणा सागा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सागा को हराया था, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है अकबर और महाराणा प्रताप, तो आपको बता दें ये हल्दी घाटी युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और हुमायूं और शेर शाह, तो ये कन्नौज की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेर शाह के बीच, तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बाबर और राणा सागा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ताली कोटा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था। ए ऑप्शन दिया गया विजयनगर साम्राज्य, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 1565 में मुस्लिम जो सल्तनत के संगठन था, उन संगठन से विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था, तो ये कन्नौज का युद्ध है, तो ये कन्नौज के युद्ध में आपको देखने को मिला, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पर दिया गया पानीपत का युद्ध, तो पानीपत के युद्ध में हुमायूं शामिल नहीं थे, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और डी ऑप्शन दिए खानवा का युद्ध, तो बाबर और राणा सागा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज का युद्ध। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि पहला एग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था। तो पहला जो एग्लो मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 और 1782, ध्यान रखिएगा, तो ये इसमें हुआ था। पहले एग्लो मराठा युद्ध की अवधि है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है 1775 से 1782। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जो कि क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है चौथा मशहूर युद्ध किसके बीच हुआ था। ए ऑप्शन दिया गया अंग्रेज और हैदर अली, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि पहले और दूसरे में मैसूर युद्ध में ये शामिल था अंग्रेज और हैदर अली, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिए गए अंग्रेज और मराठा, तो ये भी गलत है, ये अंग्रेजी यो मराठा जो है ये एग्लो मराठा युद्ध में शामिल थे। और सी ऑप्शन दिया गया अंग्रेज और टीपू सुल्तान, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि 1799 में चौथे युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम एग्लो सिख युद्ध का कारण क्या था। तो प्रथम एग्लो जो सिख युद्ध था इसका सबसे बड़ा कारण था साथियों खालसा सेना की असहमति और रंजीत सिंह की मृत्यु और अंग्रेजों की विस्तार नीति। इसलिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन आपका हो जाता है। क्लियर है साथियों, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध किस क्रांति के दौरान हुआ था। तो ये जो आपका युद्ध हुआ था 1857 में ये आपका हुआ था, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी। ये आपका 1857 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे 1757 दिया गया, तो ये तो प्लासी का युद्ध का वर्ष है, और ये आपका 1764 है, तो ये बक्सर की लड़ाई का वर्ष है, और यहाँ पे 1947 है, तो ये भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है, ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन 19 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध के बाद मानी जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पानीपत की लड़ाई, जो कि पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि पानीपत की लड़ाई मुगल शासक की शुरुआत थी। और यहाँ पे बी ऑप्शन है कि बक्सर की लड़ाई, तो ये अंग्रेजों की ताकत और भी बढ़ी इसमें, इस लड़ाई में। और सी ऑप्शन देंगे प्लासी की लड़ाई, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1757 में बंगाल जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधार बना लिया था प्लासी की लड़ाई में। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध के बाद मानी जाती है, तो प्लासी की युद्ध की लड़ाई के बाद नींव मानी जाती है अंग्रेजों की। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था। तो ये जो हुआ था साथियों, जो कि यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है 1803 से 1805 तक ये अवधि है, जो कि इसी दौरान अंग्रेजों ने संधिया और भोसले को हराया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाकी 1775 दिया गया, तो ये आपका एंग्लो मराठा युद्ध का शुरुआत है पहला। और 1857 जो है स्वतंत्रता संग्राम का ये समय था। और 1818 जो है तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का वर्ष है। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।